औरत ने जानबूझकर कुत्ते को कई मीटर बुलंद आसमान से नीचे फेंक दिया। मौजूद लोग खौफ से चीख उठे, लेकिन अगले ही लम्हे कुत्ते की पीठ पर पैराशूट खुल गया। कुत्ते को बिल्कुल सही सलामत देखकर सब लोग हंसने लगे, मगर गर्म हवा के गुब्बारे पर मौजूद दोनों अफराद नीचे उतरने का इरादा बिल्कुल न कर रहे थे, क्योंकि वो आसमान पर एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे थे। ये काम पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद था। जब भी वो एक खास बुलंदी पर पहुंचते, साइंसदान डेटा नोट करता और फिर कबूतर के जरिए वो डेटा जमीन पर वापस भेजता। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे भी यकीन न था कि वो जिंदा वापस लौट पाएगा। जैसे ही गुब्बारा बादल के अंदर दाखिल हुआ, वहाँ परियों जैसा माहौल था। ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी। दोनों ने पहले कभी न महसूस किया, सुकून महसूस किया, मगर अचानक सामने के बादल स्याह हो गए। कभी कभार बिजली चमकती नजर आती। औरत के चेहरे पर बेचैनी फैल गई। अगले ही लम्हे गुब्बारे में जोरदार झटके लगे। औरत बिल्कुल बेखबर थी। उसने बस टोकरी को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन मर्द की नजरें सिर्फ आलात पर थी। वो अपनी जान को कुछ भी न समझ रहा था। ऐसी सूरत हाल में औरत को आगे बढ़कर मदद करनी पड़ी, मगर ठीक उसी वक्त जोरदार हवा का झोंका आया। दोनों टोकरी से बाहर उछलने वाले थे। मुश्किल से रस्सियां पकड़ी। जरा सी गलती होती तो हड्डियां तक न मिलती। और फिर वही हुआ जो डर था। औरत का हाथ छूट गया और वो सीधा खला में गिरने लगी। खुशकिस्मती से साइंसदान टोकरी में गिरा। वो दर्द की परवाह किए बगैर उठी और साथी को ढूंढने लगी, तो देखा कि औरत टोकरी के बाहर लटक रही है। हालत इंतहाई खतरनाक। साइंसदान ने फौरन हाथ बढ़ाया, मगर औरत और नीचे खिसक गई। खतरे के लम्हे में वो ताजा हवा के गहरे घूंट ले रहे थे, लेकिन खुश होने का वक्त न था, क्योंकि गुब्बारा किसी भी लम्हे गिर सकता था। औरत ने न सिर्फ नीचे उतरने का सोचा, बल्कि रेत के थैले नीचे फेंकना शुरू कर दिए, ताकि और ऊपर चढ़कर तूफान से बचा जा सके। ये कदम पागलपन के अलावा कुछ न था। वो खुद भी शक में थी। बस सेफ्टी रस्सी मजबूती से पकड़े बैठी, दुआ मांग रही थी कि तूफान जल्द खत्म हो। कितने ही अरसे बाद एक सूरज की किरण उनके मेले कुचेले चेहरों पर पड़ी। दोनों को थोड़ी सी गर्मी मिली और वो मुस्कुरा दिए। और इस लम्हे दोनों आसमान फतह करने के मजे से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जितना ऊपर जाते गए, इतना ही वो चीजें देखते गए जो सिर्फ किताबों में पढ़ी थी। सूरज का जाहिरी हरकत, तितलियों का परिंदों से भी ज्यादा ऊंचा उड़ना। जो कुछ देखा सुनने से उनका यकीन और पक्का हो गया कि मौसम की तब्दीलियों के जरूर कवानीन है। दोनों मुसलसल डेटा लिखते रहे और कबूतरों से जमीन पर पैगाम भेजते रहे। न जाने कब 23,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच गए। हवा बहुत पतली हो चुकी थी। गुब्बारे पर बर्फ जम गई थी। औरत ने साथी से सर्दी से बचाव का कपड़ा पहनने को कहा, मगर उसने न पहना। औरत का रंग उड़ गया। गर्म हुआ कि गुब्बारे की पायलट होने के नाते वो संगीन सूरत हाल समझ गई। फौरन नीचे उतरने की कोशिश की, मगर साइंसदान ने रोक दिया। वो पागल कुत्ते की तरह बर्फीला नजरों से औरत को और ऊपर जाने का हुक्म दे रहा था। जब औरत न मानी तो उसने झूठ बोला कि सर्दी आर्जी है, जितना ऊपर जाएंगे सूरज करीब होगा, गर्मी मिलेगी। औरत एडवेंचर पसंद थी। दिल आसमान को तरसता था। आखिर मान गई। रेत नीचे फेंकते ही गुब्बारा तेजी से ऊपर जाने लगा, मगर वक्त गुजरने के साथ बर्फ और मोटी होती गई। औरत ने देखा तो दर्जा हरारत -15 डिग्री हो चुका था। दिल ठंडा पड़ गया। अब तो बात बन चुकी थी। पहले डेटा मुकम्मल करने दिया। जब कबूतर भेजने लगे तो कबूतर मुंजमद हो चुके थे। साइंसदान पागल हो चुका था। अब भी सिर्फ बुलंदी बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। उसने बॉक्स उठाया, बाहर फेंकने लगा। औरत ने रोका तो उसने औरत को धक्के से गिरा दिया। जब मर्द ने रेत के थैले फेंकने शुरू किए तो औरत ने सीने से लगा लिए। एडवेंचर अलग चीज है, अहमकाना मौत अलग। झगड़े के दौरान मर्द के नाक से खून की एक बूंद औरत के मुंह पर गिरी। मर्द ने हिम्मत हार दी, आंखें बंद कर ली। बाहर हजारों मीटर की खौफनाक बुलंदी थी, बेकाबू। गुब्बारा तेजी से ऊपर जा रहा था। साथी के सांस फूल रहे थे, मरने वाला था। औरत ने एक बहादुर फैसला किया। वो रस्सी पर चढ़ गई। अभी जिस्म मुस्तहकम भी न हुआ था कि पांव फिसल गया। लेताल में आकर खून आलूद हाथों से देखा। दांत भींच कर रस्सी पर चढ़ने लगी। हाथ जम चुके थे। कलाइयों से एक एक कदम आगे बढ़ाती रही। बिल्कुल बगैर सेफ्टी के गुब्बारे के ऊपर चढ़ गई। बर्फ से ढका गुब्बारा इंतहाई फिसलन वाला था। जरा सी गलती होती तो टुकड़े टुकड़े, मगर वालों न खोला तो गुब्बारा फट जाएगा। थोड़ी दूर चढ़ी ही थी कि हाई अल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई। दिल चाहा बस हाथ छोड़ दूं। ऊपर रस्सियां खत्म, फिसलन बहुत। पास की रस्सी पकड़ने का फैसला किया। कांपते हाथ से रस्सी को छुआ। बायां हाथ छोड़ा ही था कि अचानक उल्टा लटक गई। दिमाग में खून दौड़ा, सांस रुकने लगी, होश जाता रहा। अचानक टोकरी की तरफ देखा तो होश आया। अभी हार नहीं मानी। तमाम ताकत जमा करके रस्सी पकड़ ली। रस्सी कमर में बांधी और दोबारा चढ़ने लगी। बस 10 मीटर बाकी थे, मगर बहुत देर लग रही थी। गुब्बारा तेजी से ऊपर जा रहा था, फटने वाला था। बिल आखिर औरत गुब्बारे के सिरे पर पहुंच गई। बालों और पुलों पर बर्फ जमी थी। जिस्म का एहसास खत्म, मगर जो देखा दिल ठंडा हो गया। वालों बर्फ से जम चुका था, कुछ भी न हिला। कामयाबी सामने थी, हार न मानी। हजारों मीटर की बुलंदी पर खड़ी हुई, जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। हवा का एक झोंका भी काफी था गिरने को। सोचने
सोचने का वक्त न था। वालों पर लात मारी, एक न चली तो दूसरी, तीसरी पर गर्म हवा जोर से निकली, औरत अचली। जब होश आया तो पांव को दरार में फंसाया, जूते का फीता काटकर जूता वालों में अटकाया ताकि दोबारा न बंद हो। बस इतना करते ही औरत गुब्बारे पर गिरकर बेहोश हो गई। भूल गई कि अब भी हजारों मीटर ऊपर है। कितने अरसे बाद भी न जागी, मगर नीचे उतरते ही दर्जा हरारत बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी, औरत का जिस्म फिसलने लगा। जब होश आया तो देखा कि पांव के नीचे बादल का समंदर है। दिल बैठ गया। अब जिंदगी सिर्फ एक रस्सी पर मुनहसिर थी। साथी को पुकारा मगर वो टोकरी में छुपा बैठा था। औरत ने समझ लिया कि अपनी जान खुद बचानी है। रस्सी हिलाई। जब टोकरी के करीब पहुंची तो खुद को जोर से धकेला। झूले की तरह झूल कर टोकरी पकड़ने की कोशिश की। साथी को देखा तो गुस्से से खाने को जी चाहा, मगर जान बचाना मुकद्दम था। मौका मिला तो पलटकर टोकरी में गिर गई। साथी बेहोश पड़ा था। चीखा चलाकर उठाया तो होश आया। अब तो बस जमीन पर उतरने का इंतजार था कि बर्फबारी शुरू हो गई। औरत ने यादगार के लिए बर्फ इकट्ठी करने के लिए डब्बा निकाला, मगर बर्फ हवा में मौल्लक रहने लगी। कुछ तो ऊपर की तरफ उड़ने लगी। औरत घबरा कर खड़ी हुई तो पता चला नुजूल की रफ्तार बहुत तेज है। इस रफ्तार से लगेंगे तो गोश्त की ईंट बन जाएंगे। फौरन टोकरी का सामान नीचे फेंकने लगे। जो जरूरी था वो भी फेंक दिया। फिर भी रफ्तार कम न हुई तो कोट भी उतार फेंके। आखिर में मर्द को ख्याल आया कि टोकरी को गुब्बारे से अलग कर दें। औरत गुब्बारे के हल्के पर चढ़ गई। मर्द बाहर निकला और एक एक रस्सी काटता गया। अगर इससे भी रफ्तार न कम हुई तो मौत यकीनी थी। जमीन करीब आती जा रही थी। मर्द ने तमाम रस्सियां काट दी। टोकरी अलग हो गई। रफ्तार कुछ कम हुई मगर अब भी नाकाफी। औरत ने फैसला किया कि खुद को कुर्बान करके मर्द को बचाएगी। खड़ी हुई और छलांग लगाने लगी। मर्द चीखा मगर औरत न रुकी। अचानक मर्द की नजर गुब्बारे के मुंह पर पड़ी। उसने रस्सियां काटकर मुंह उल्टा कर दिया ताकि पैराशूट बन जाए। औरत को यकीन न आया मगर और चारा भी न था। मर्द ने रस्सियां काटी। दोनों हंस पड़े। कामयाब हो गए। पैराशूट की मदद से जंगल में उतरे। मर्द रास्ते में गिर गया। औरत का पांव रस्सी में फंसा रहा। कई 100 मीटर घसती रही। जब होश आया तो जिस्म जख्मों से भरा था मगर खुश थी। कुछ देर बाद मर्द मिला। दोनों को हल्की फुल्की चोटें थी। जल्द ठीक हो जाएंगी। फिर दोनों हंसते मुस्कुराते एक दूसरे को सहारा देते घर की तरफ चल पड़े। 1 सेकंड 5 सेकंड।